तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उससे हम सवाल लेके आए हैं और उसका उत्तर भी लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। देखिए यहाँ जो पूछा गया है इसको आप लोग को सबसे पहले ये उसको समीकरण के रूप में लिखना है, फिर उसको संतुलित करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका सबसे पहले आंसर के लिए। देखिए ये 4 को टोटल दिए हुए हैं, तो ये आपका रहे इसका आंसर। सबसे पहला में क्या पूछा गया है, सबसे पहले में पूछा गया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनता है। देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस का संयोग करना है और अमोनिया बनाना है। दूसरा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु के में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन गैस सल्फाइड का क्या होता है, वायु में दहन करने पर, ठीक है, मतलब जलाने पर। उसके बाद है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। पोटेशियम धातु जल के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन गैस देती है। देखिए आपको ये बहुत ही हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहला वाला मैं पूछा था कि नाइट्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है। देखिए कभी भी आप लिखिएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब लिखिएगा ना, तो एच नहीं लिखना है। नाइट्रोजन मतलब N2, हाइड्रोजन मतलब H2, ऑक्सीजन मतलब O2, क्योंकि वो स्टेबल रहने के लिए वो कॉम्बाइंड फॉर्म में रहते हैं हमेशा। तो देखिए हाइड्रोजन H2 हो गया, नाइट्रोजन NO2 हो गया, तो H2 प्लस H2 N2 इन दोनों को करेंगे तो NH क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ 3 लगाते हैं, और 3 होने से मतलब 2 लगाते हैं, और H आगे 3 है और यहाँ 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 देंगे, और N2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 मेरे हो जाएंगे। ठीक है, अमोनिया जो होता है हम लोग का, यहाँ आगे बोला था कि अमोनिया बना, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है हम लोग का NH3। ठीक है, तो NH3 बन रहा है। नेक्स्ट वाला हम लोग बोल रहे थे कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो है ऑक्सीजन के साथ दहन करके जल और सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो बना रहा है। देखिए इसमें पूछा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का क्या देता है, अवक्षेप देता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन की एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप दे रहा है। नेक्स्ट हो जाने कि पोटेशियम धातु, तो पोटेशियम हो गया और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जल के साथ, तो H2 हो गया, H2 वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो यही था रिएक्शन। तो ये रिएक्शन सबको आपको हम बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो ये आपको खुद से बनाने की प्रैक्टिस। देखिए इसमें पूछा है कि इन रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए और उसका अभिक्रिया बताइए और समीकरण बताइए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बता पाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन है जो आपको कोई बुद्धिजीवी आदमी पूछ सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले बताना है कि जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता है वो क्या होता है। तो देखिए जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें जो है दोनों साइड का जो अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, परमाणु जो होते हैं वो बराबर होते हैं। देखिए वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों प्रत्येक तत्वों के परमाणु बराबर होते हैं उसका हम लोग संतुलित अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग को संतुलित क्यों करना है। देखिए अगर आप पढ़े होंगे तो देखिए एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अनुसार क्या होता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को प्रत्येक तत्व परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर करना जरूरी है, इसलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए हम लोग दोनों साइड में उसको क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। इनका वर्णन करना है और एक एक उदाहरण देना है। संचालन क्या है, देखिए जब कोई धातु आर्द्र अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या होती है, ऑक्साइड का परत जम जाती है, तो उसको धीरे धीरे क्षरित होने लगती है, उसको हम लोग संचालन कहते हैं। जैसे कि चूहे में लग लगना, चांदी के ऊपर काले पर चढ़ना,
तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सभी क्या है, संचारण है। लेकिन विकृत गंधित क्या है, देखिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ में जब वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अपचयन हो जाता है, फलस्वरूप उसका स्वाद और गंध में विकृत हो जाते हैं और चेंज हो जाते हैं। इस पर एक हम लोग विकृत गंधित कहते हैं। जैसे खुला में रखने पर समोसे का स्वाद एकदम खराब हो जाता है, गंध बिगड़ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधित बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पूछा गया ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, देखिए हम लोग आपको पता है ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें हीट, जिसमें हम लोग का ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माशोषी जिसमें हम लोग का ऊष्मा का अवशोषण होता है, जो ऊष्मा लेती है उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ऊष्माक्षेपी किसको बोलेंगे, देखिए वो अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जन होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि CH4 मीथेन गैस हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, CO2 प्लस H2 प्लस ऊष्मा रिलीज हो रही है, तो इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी क्या, देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारों के उत्पादन के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, को तोड़ने के लिए ऊष्मा व अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें हम लोग ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि AgCl जो है सूर्य का प्रकाश के चाहिए हम लोग को तोड़ने के लिए Ag प्लस Cl2 बनता है, तो उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि क्योंकि ये पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उपचयन हो जाते हैं तथा इसके स्वाद और गंध में बदल जाते हैं। इसलिए हम लोग नाइट्रोजन एक प्रक्रिया जो इन पदार्थ को उपचयन से बचाता है, मतलब खराब होने से बचाता है, इसलिए हम लोग उसमें देखने आपको कुरकुरे का पकड़ अगर खाए हैं तो आपको देखना अंदर में कुछ गैस भरा हुआ रहता है, वो नाइट्रोजन गैस हम लोग का भरा हुआ रहता है। और तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ क्या करते हैं, हम लोग बिक्री ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन डाल के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन के योग और या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। उपचयन क्या है, अपचयन क्या है, इसके बारे में पूछा। तो उपचयन आपको पता है कि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है वो भी उपचयन कहलाता है। और अपचयन क्या, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। C+O2 देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन जो है उसमें जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग उपचयन बोलेंगे। वही अगर देखिए CO2 है, इसमें ऑक्सीजन जो है हट रहा है, CO बन रहा है और H2 बन रहा है। देखिए एक 2 होता है, एक हो गया, तो इसको हम लोग अपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो इतना ही हमारा क्वेश्चन था जो कि आपको 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर का नोट्स और उसके समरी के साथ। तो बाय बाय।